दोस्तों इस टाइम मैं इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में हूँ। जी हाँ, एडिस अबाबा। अभी मैंने आपको पहले ही रिपोर्ट में बताना शुरू कर दिया था, पिच रिपोर्ट में, कि मैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच होने वाली 3 T20 मैचों के लिए जिम्बाब्वे जा रहा हूँ। हरारे हरारे में 3 मैचेस खेले जाएंगे और वहां पे तीनों के तीनों मैच हो जाएंगे। अब इंग्लैंड से हारने के बाद इंडिया टीम के ऊपर प्रेशर है, वहीं जिम्बाब्वे बहुत अच्छा खेल रही है। अब मैं, देखिए, दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी, तो दिल्ली से एडिस अबाबा, फिर यहाँ पे ले ओवर 8 घंटे का, उसके बाद फिर हरारे के लिए मेरी फ्लाइट है। अब मैं इस रिपोर्ट में सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि मैं दिल्ली से कैसे निकला, कितना खर्चा हुआ, हरारे कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और कितना पैसा लगता है। सबसे पहले आप बहुत सवाल पूछते हैं कि आप इतने टूर कैसे कवर कर लेते हो और क्रिकेटरों से कैसे मिल लेते हो, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच जो पूरी अपडेट है वो आपको सिर्फ यहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे इकलौता मैं जर्नलिस्ट हूं जो ये सीरीज कवर कर रहा है। इसलिए आपको हर रिपोर्ट, हर जानकारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, इस स्टोरी में मैं 3 चीजें बताने वाला हूं कि एक तो मैं आया कैसे, मतलब क्या क्या प्रोसेस करा, वीजा का क्या प्रोसेस था, फिर कितने, मेरा टोटल कितना खर्चा होगा, कितने दिन रुक रहा हूं, और अंत में मैं क्रिकेटरों से या बीसीसीआई मुझे क्यों परमिशन देता है या कैसे परमिशन देता है मैच कवर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कैसे, तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने मेक माई ट्रिप से टिकट करा ली। मतलब मेक माई ट्रिप कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैंने वहीं से टिकट कराई, तो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। वहाँ पे मैं हमेशा ज़्यादातर वहीं से कराता हूँ। तो तकरीबन तकरीबन 70,000 रुपए की टिकट हुई है आने जाने की, यानी कि रिटर्न टिकट भी इसमें मिला के है। और ये मान लीजिए 70,000 रुपये मेरा लगा टोटल आने जाने में फ्लाइट का। इसमें फिर वीज़ा फीस आती है। अब वीज़ा वैसे तो देखिए, जिम्बाब्वे का पता है वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। फीस ज़्यादा है नहीं, $30 हो गई, तो $30 अभी हो गई, मतलब आप ये मान लीजिए 3200-3300 रुपये वीज़ा की फीस है। ठीक है, 70,000 मेरे फ्लाइट के लगे, 3,000 रुपये मेरे लगे या 3200 रुपये में लगे मेरे वीज़ा के। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब कितना टाइम लगता है, तो मैं दिल्ली से, देखिए, सुबह निकला था 5 बजे, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी 9:30 बजे की। मैं 5 बजे निकला, 6 साढ़े 6 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, फिर करेंसी एक्सचेंज करवाई, इमिग्रेशन कराया, बोर्डिंग पास लिया, और फिर सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करा के मैं 1 डेढ़ घंटे में फ्री हो गया था। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया में काफ़ी फास्ट सर्विस होती है एयरपोर्ट पर, और ज़्यादा दिक्कत आपको होती नहीं है, और लग्जरी फील जो आती है वो अलग होती है। तो फ्लाइट मेरी 1 घंटा डिले थी। 9:35 की मेरी फ्लाइट थी, वो 10:35 पे चली और 1 घंटा हम बैठे रहे। इथोपिया एयरलाइन से मैंने अपनी ये फ्लाइट कराई थी। इथोपिया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस समय मैं इथोपिया में ही हूँ, एडिस अबाबा में, और इथोपिया एयरलाइन से मैंने कराई थी, क्योंकि इंडिया से जिम्बाब्वे के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं। आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं कर सकते, वो बात अलग है कि आप प्राइवेट जेट वगैरह कर ले, वो अलग चीज़ है। तो टोटल मुझे, मेरी जो पूरा सफ़र है, इसके लिए जो मेरा टाइम लगेगा वो लगेगा 22 घंटे। जी हाँ, मतलब 22 घंटे ऐसा नहीं मैं प्लेन में बैठा रहूँगा, टोटल 22 घंटे मुझे लगेंगे। क्योंकि देखिए, दिल्ली से जो मेरी एडिस अबाबा की फ़्लाइट थी वो 6.5 घंटे के करीब की थी। उसके बाद 8.5 घंटे का जो ले ओवर है, वो ले ओवर क्या होता है कि क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो पहली फ़्लाइट और दूसरी फ़्लाइट के बीच में मेरा 8.5 घंटे का गैप है, और इसलिए मैं अभी एडिस अबाबा में रुका हुआ हूँ। तो जो मेरी फ़्लाइट है वो बाद में रात को 10 बजे है, तो मतलब एडिस अबाबा में 1:30 बजे पहुंच गया था। लोकल टाइम बता रहा हूँ एडिस अबाबा का, और लोकल टाइम के हिसाब से 10 बजे यहाँ से मेरा फिर हरारे के लिए क्या है, फ्लाइट है। यहाँ से मतलब एडिस अबाबा से हरारे के लिए 3.5 घंटे की मेरी फ्लाइट है, फिर मैं हरारे पहुंच जाऊंगा। अब हरारे के बाद वीज़ा ऑन अराइवल है, $30 दूंगा मैं इमिग्रेशन पे, और वीज़ा मैं ले लूंगा। 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। 17 तारीख को मैं निकला था, 27 तारीख को मेरी रिटर्न टिकट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि 22 घंटे का सफ़र लगा। 70,000 रुपये मेरे लगे किस में, फ्लाइट टिकट में। मेरे 3,3200 रुपये अभी तक, जो अभी बता रहा हूँ, आगे और खर्चे हैं भाई, 3200 रुपये वीज़ा में लगे। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि होटल, यार होटल जाओगे तो कहीं तो होटल में तो रुकना पड़ेगा। तो यार जिम्बाब्वे इस चीज़ में महंगा है, और 5,000, जी हाँ, 5,000 से कम का होटल आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो मिनिमम बता रहा हूँ 5, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा होटल है, ठीक ठीक सा होटल है, बहुत नॉर्मल सा होटल है, जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ उस टाइप का ही होटल है। तो 50-60 हज़ार रुपये आप मेरे होटल के मान लीजिए।
फिर आप जाओगे, कुछ खाओगे भी यार, 10 दिन रहना है आपको, सर्वाइव भी करना है, तो फिर आप 10-15 हज़ार रुपये खाने का भी लगा लीजिए। और एक चीज़ और है, जिम्बाब्वे में जब आप जाते हो ना कोई क्रिकेट मैच कवर करने, तो यहाँ की जो सरकार है वो आपसे $200 फीस लेती है। $200 हो गए आपके कितने, तकरीबन तकरीबन 21,000 रुपये मान लीजिए आप, ये 21,000 रुपये मुझे सिर्फ सीरीज को कवर करने के लिए देने हैं। जी हाँ, ये सिर्फ जिम्बाब्वे में मैंने देखा है, अभी ज़्यादा देशों में मैंने देखा नहीं है, सिर्फ जिम्बाब्वे में ये होता है। और मतलब इसका जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से लेना देने नहीं है, सरकार का ही है, इसका सरकार को ही पे करना पड़ता है। तो कितना हो गया देखिए, 70,000 की फ्लाइट, 3200, 50,000, और ये हो गया 21,000, 1,70,000 के करीब का ये मेरा खर्चा हो गया। भैया हो गया, आ गए हैं, मैच कवर करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अब आप लोग ये पूछते हैं कि फिर पैसा आता कहाँ से, तो देखिए कई मोड होते हैं। एक तो यूट्यूब पैसा है, यूट्यूब पे आप सपोर्ट कीजिए यार, क्योंकि यूट्यूब पे लगातार मैं पिच रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन अब आपको जनरल न्यूज़ भी मिलेगी, तो यूट्यूब को आपको आगे बढ़ाना है अब। प्लस कई फ्रीलांस काम हो जाते हैं, अलग अलग चैनल्स के लिए काम कर लेते हैं, तो थोड़ा पैसा वहाँ से आ जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है कि आप एक टूर से बहुत ज़्यादा कमा लेते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब आखिरी सवाल ये है कि आप लोग पूछते हैं कि क्रिकेटरों से आप लोग मिल के कैसे लेते हैं और कैसे मिल लेते हैं, मैच कैसे कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि बीसीसीआई हमें एक एक्रेडिशन कार्ड बना के देती है। एक्रेडिशन क्या होता है? एक्रेडिशन होता है कि एक परमिशन कार्ड बना के देती है कि ये फला जर्नलिस्ट हैं, इस चैनल से हैं, और ये इस चैनल के लिए इस सीरीज को कवर करने के लिए इंडिया से जिम्बाब्वे आ रहे हैं, कहीं भी पूरे देश में कहीं पे भी जा रहे हैं, या इंडिया में भी कवर कर रहे हैं। तो इंडिया में तो फिर बीसीसीआई अलाउड करता है, यहाँ पे जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, तो उसके बाद बीसीसीआई अलाउड कर देता है, हम आ जाते हैं और ग्राउंड में हमारी एंट्री हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट और क्रिकेटरों के बीच में बहुत वैसी दोस्ती होती है, याराना होता है यार, अरे अब हम सब साथ में मिलके खाते हैं, साथ में घूमते हैं, नहीं, गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पर्सनली आप कुछ कर लो, टूर पे नहीं कर सकते। पर्सनली मेरे भी बहुत सारे क्रिकेटर दोस्त हैं और बहुत सारे क्रिकेटरों के साथ मैं पर्सनल टाइम अच्छा स्पेंड भी करता हूँ, लेकिन टूर पे नहीं। टूर पे क्या होता है कि आपको मीडिया मैनेजर, चाहे वो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के हों या इंडियन मीडिया मैनेजर हो, यानी बीसीसीआई की जो मीडिया टीम है, वो आपको एक जगह दे देती है। एक जगह क्या दे देती है कि आपको एक स्थान दे दिया जाता है कि आप यहाँ खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, मतलब कई जगह चेयर भी मिलती है, तो आप यहाँ बैठ जाइए और यहाँ से आप पूरा, आपको शूट करना है करिए, आपको देखना है देखिए, और आपको जो करना है करिए, लेकिन आप ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते या आप खिलाड़ियों के करीब नहीं जा सकते। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आप पूछते हैं कि यार प्रैक्टिस में तो बहुत लोग बात करते हैं, तो बात ऐसे करते हैं जब क्रिकेटर जाते हैं, तो पर्सनल तो देखो कांटेक्ट होता है। और एक टूर पे क्या होता है यार, वो अपनी फैमिली से दूर है, हम अपनी फैमिली से दूर है, तो हम ही आपस में सारे भाई भाई हो जाते हैं। तो फिर जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो कई बार, हर बार नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि क्रिकेटर खुद बात करने के लिए आ जाते हैं या जर्नलिस्ट बुला लेते हैं कि यार क्या हाल चाल है। कभी किसी को किसी के साथ फ़ोटो खिंचवानी होती है तो बुला लेते हैं कि यार भाई फ़ोटो आपके साथ खिंचवानी है, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो आ जाते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि यार हमारा तो रोला है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक जगह दे दी जाती है और वहीं से आपको कवर करना पड़ता है। तो पूरा स्थान बता दिया, एक्रेडिशन का सिस्टम बता दिया और कैसे कवर करते हैं वो बता दिए। हाँ, ये हमारे पास लग्जरी है कि हम क्रिकेटरों से मिल सकते हैं और इस बात को मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और इसके लिए तो यार क्रिकेटरों को थैंक यू बोलना होगा और बीसीसीआई की मीडिया टीम और बीसीसीआई को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि वो हमको इतनी लिबर्टी देते हैं। तो ये है मेरा भाई जिम्बाब्वे का पूरा मैंने बता दिया अब तक का। और फिर अब अगले जो स्टोरी आएगी वो आपको कहाँ मिलेगी? आपको डायरेक्ट मिलेगी डायरेक्ट हरारे क्रिकेट स्टेडियम से। बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।